ये कहानी है भस्मासुर नाम के एक राक्षस की, जिसने शिव से वरदान प्राप्त करके शिव को ही नष्ट करना चाहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो शिव की मैल से ही उत्पन्न हुआ था। भस्मासुर असीम शक्तियों का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह घोर तपस्या करके और वरदान प्राप्त करके किसी तरह से भी शक्तियां प्राप्त करेगा। वह समस्त देवों को बंदी बनाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। चाहता था कि समस्त संसार में उसका ही शासन लागू हो और देवी देवता भी उससे डरें और उसके ही नाम की माला जपें। वह ऐसा चाहता था, उसके मन में इतनी शक्तियों के प्रति लालसा थी। और फिर वो सोचता है कि इन शक्तियों के लिए तो उसे गहरी तपस्या करनी पड़ेगी सालों साल, लेकिन वो यह निर्णय नहीं ले पाता है कि वह ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसकी पूजा अर्चना करूं ताकि शीघ्र ही वरदान प्राप्त कर सकूं और समस्त संसार पे अपना शासन कायम कर सकूं। इतने में उसकी नज़र यमुना किनारे टहल रहे नारद जी पर पड़ती है। वो नारद जी के पास जाता है और बोलता है, हे नारद, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी उसे कहते हैं, आशीर्वाद है। आगे भस्मासुर कहता है, हे नारद, आप मुझे बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से मुझे किस देव की पूजा करनी चाहिए और तपस्या करनी चाहिए ताकि वो मुझे शीघ्र प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद और वरदान दें। नारायण नारायण। आगे नारद जी कहते हैं, ऐसे तो बस एक ही देव हैं जो बहुत ही कम समय में तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दे सकते हैं। वो हैं देवों के देव महादेव। भस्मासुर को ये बात समझ में आ जाती है और वह हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। कई सालों तक वो घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर शिवजी को भी भस्मासुर का घोर तपस्या और हठ को देखकर प्रकट होना पड़ता है। भस्मासुर, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब भस्मासुर अपनी आंखें खोलता है और अपने समक्ष शिवजी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है। हे भोलेनाथ, मैंने आपकी सालों साल तपस्या की है और आज अपने नेत्रों से आपको सामने देखना मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव, बस आप मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जिस पर भी अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भस्मासुर का ये वर मांगना शिवजी को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये सुनकर भगवान थोड़े चकित रह जाते हैं। पर उसकी घोर तपस्या और हठ को देखकर वो उससे कहते हैं, तथास्तु। ये सुनते ही भस्मासुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, हे भगवान, आपका ये वरदान मेरे लिए कारागार है भी या नहीं? क्यों ना मैं आपके सिर पर हाथ रखकर ये देख लूं। शिवजी हैरान रह जाते हैं और भस्मासुर उनकी ओर आगे बढ़ता है और उनके पीछे पीछे भागने लगता है। और शिवजी इस तरह आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। शिवजी उन्हें समझाते हैं कि भस्मासुर, तुम ये गलत कर रहे हो, ये अधर्म है। तब भस्मासुर कहता है, प्रभु, मैंने ये वरदान आपकी घोर तपस्या करके प्राप्त किया है, सालों साल मुझे लग गए, और आप कह रहे हैं ये अधर्म है और ये वरदान भी मुझे आप ही ने दिया है, तो अब आप मुझे रोक नहीं सकते। शिवजी भस्मासुर की मंशा को जान चुके थे और वो शीघ्र ही कैलाश की ओर भागते हैं। दूसरी तरफ भस्मासुर को रास्ते में जो कोई भी दिखाई देता है वो उसे तंग करने का प्रयत्न करता है। भस्मासुर की ऐसी हरकत देखकर हर जगह हाहाकार मच जाता है और भस्मासुर को अब किसी का भी भय नहीं था। वो समझ चुका था कि वह अब अमर है, कोई भी उसे छू नहीं सकता और वो जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इस तरह से भस्मासुर ने गांव के गांव उजाड़ना शुरू कर दिए। हर कोई उसके भय से भागता फिर रहा था। वह जिस पर भी हाथ रख देता वो जलकर भस्म हो जाता। शीघ्र ही ये बात स्वर्गलोक तक भी पहुंच गई और सारे देवी देवता भय से कांपने लगे। वो समझ चुके थे कि भस्मासुर को अब रोकना असंभव है। हर कोई भागता और छिपता फिर रहा था और किसी का भी भस्मासुर के समक्ष जाने का साहस न था।
देवताओं को भय सताने लगा कि भस्मासुर स्वर्ग को उजाड़ कर रख देगा और सभी देवी देवताओं को बंदी बना लेगा। वो अब कर भी क्या सकते थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी शरण में जाएं। अंततः सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और उनसे अपने प्राणों की रक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं। और दूसरी तरफ भस्मासुर स्वर्गलोक पहुंच जाता है और वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और उसकी दृष्टि में अब कोई भी स्त्री, कोई भी नारी सुरक्षित नहीं थी। उसकी भयंकर गर्जना से सारा स्वर्गलोक दहल गया। तब विष्णु जी कहते हैं कि भस्मासुर को बल से हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्यों ना छल से हराया जाए। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और सभी मिलकर भस्मासुर को ढूंढते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। और दूसरी तरफ भगवान शंकर भी कैलाश पहुंच जाते हैं और वहां पर माता पार्वती पहले से विराजमान होती हैं। भोलेनाथ अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ उनके पीछे पीछे भस्मासुर भी वहां पहुंच जाता है उन्हें नष्ट करने के लिए। और जैसे ही कैलाश में स्थित माता पार्वती पर उसकी कुदृष्टि पड़ती है तो वो कहता है कि इतनी सुंदर स्त्री और इस कैलाश पर, इस पर तो मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इस तरह से वो माता पार्वती को विवाह के लिए विवश करने लगता है और फिर वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं जिस कार्य के लिए निकला हूँ वो मैं पहले करूँगा। और इस तरह से वह भगवान शिव के पीछे फिर से दौड़ने लगता है ताकि उन पर हाथ रखकर वो उनको नष्ट कर सके, उनको भस्म कर सके। दूसरी तरफ विष्णु जी और देवता भी कैलाश पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर विष्णु जी तुरंत मोहिनी का अवतार ले लेते हैं और एक सुंदर नर्तकी बनकर भस्मासुर के समक्ष जाते हैं। भस्मासुर भी मोहिनी को देखकर मनमोहित हो जाता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है, हे सुंदरी, मैं तुमसे ही विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी भी इतराते हुए कहती है, जो कि श्री कृष्ण का ही रूप है, ठीक है, अगर तुम मेरे जैसा नृत्य करके मुझे दिखा दो तो मैं इस बारे में अवश्य सोचूंगी और तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। भस्मासुर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वह सब कुछ भूलकर मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगता है और उसके जैसा नृत्य करने लगता है। मोहिनी नृत्य करते करते एक ऐसी मुद्रा बनाती है जिस पे उसी का हाथ उसके सिर पर आ जाता है और वह धुआंधार जलना शुरू हो जाता है। तब वह समझ जाता है कि उसके साथ षड्यंत्र हुआ है और ये उसे फंसाने की एक गहरी चाल थी। पर अफसोस, तब तक उसका अंत हो जाता है और राख बन जाता है और विष्णु जी भी अपने पुनः स्वरूप में आ जाते हैं और अपने धाम वापस लौट जाते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है और दूसरी तरफ विष्णु जी का मोहिनी अवतार, जो कि शिव जी ने नहीं देखा था, उन्हें यह देखने की लालसा होती है कि वो कैसा मायावी रूप था। मैं अपने आराध्य का उस रूप में भी दर्शन करना चाहता हूँ। वो माता पार्वती को श्री कृष्ण के धाम पर चलने के लिए आग्रह करते हैं और इस तरह से वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शिव जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने दोबारा से मोहिनी रूप धारण किया, लेकिन वो रूप इतना अद्भुत, इतना सौंदर्य था उस रूप में कि शिवजी भी मंत्रमुग्ध हो गए और एक पल के लिए मोहिनी के पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही भोलेनाथ की दृष्टि मोहिनी पर पड़ती है तो उनके तेज से एक बालक जन्म लेता है, जिन्हें हम भगवान अयप्पा के नाम से जानते हैं। इन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि हरि माने विष्णु और हर माने महादेव। इस तरह से विष्णु और शिव के मिलन से अयप्पा जी का जन्म होता है। पंडालन के राजा राजशेखर के यहाँ कोई भी औलाद नहीं थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए अपने मंत्रियों के साथ जंगल में जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में पहुँचते हैं, उन्हें दूर झाड़ियों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह मंत्रियों को तुरंत आदेश देते हैं कि वहाँ जाके देखें और पता करें कौन बालक रो रहा है।
इस घने जंगल में। तब मंत्री अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक नन्हा सा बालक जिसके आसपास कोई भी दिखाई ना दे रहा था, वो जोर जोर से रो रहा था। वह तुरंत राजा को सूचित करते हैं। राजा स्वयं आगे बढ़कर निरीक्षण करते हैं तो वो वहाँ पर जाकर पाते हैं कि एक सुंदर सा बालक वहाँ पर था और जिसके गले में एक चमकती हुई मणि जिसने धारण कर रखी थी। उस बालक को उठाते हैं और उसे अपने साथ अपने महल ले जाते हैं और उसे उठाकर महल ले जाते हैं और रानी की गोद में रख देते हैं। रानी भी, जिनके आगे कोई संतान ना थी, बच्चा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें अपने बच्चे की तरह लालन पालन उनका करने लगती हैं। समय बीतता जाता है। जैसे ही युवराज बड़े हो जाते हैं तो उन्हें राजा बनाने की जो है बातें चलने लगती हैं। लेकिन मंत्री के कहने पर कि मणिकंठन, जो कि स्वयं अयप्पा थे, राजघराने से नहीं है और उनका राजकुमार बनना उचित नहीं है। रानी को ये बात खटक जाती है और वो मन ही मन में ये षड्यंत्र रच लेती हैं कि किस तरह से मणिकंठन को मरवाया जाए। दूसरी तरफ मणिकंठन अपनी माँ की यह पीड़ा नहीं देख पाए और वह स्वयं जंगल जाकर शेरनी का दूध लाने का ऐलान कर देते हैं। मंत्री और रानियों को लगा कि वो जंगल जैसे जाएंगे शेर उन्हें मार कर खा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो दूध लेकर वापस आते हैं उनके पीछे पीछे हजारों शेर शेरनी उनके साथ चलते हैं। तब राजा रानी समझ जाते हैं कि वह एक साधारण बालक नहीं है। रानी अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। सभी गांववासी उनके पीछे पीछे उनके साथ आ जाते हैं, उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है।